हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मतलब 1 2 3 4 5 आपने लिख लिए होंगे। मैंने आपको PDF सेंड किया था। आज हम इन क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? पाठेदितं गीत्वं सस्वरम गायत। जो पाठ के माध्यम से जो गीत प्रस्तुत किया गया है उसे स्वर से गाना है, मतलब गीत के रूप में गाना है उसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब एक पद में उत्तर देना है। क्या बता रहा है? स्वकीयं साधनं किं भवति, मतलब इसका अर्थ क्या हो रहा है कि अपना साधन क्या होता है, मतलब हमारे खुद का साधन क्या होता है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम मजबूती के साथ आगे बढ़ें। तो क्या हो जाएगा? किम की जगह क्या हो जाएगा? बलम। स्वकीयम साधनम बलम भवति, हमारा खुद का साधन जो है वो क्या होता है? बल होता है। ख देखिए। पथि के विष्मा प्रखरा, पति के विष्मा प्रखरा। मार्ग में नुकीले क्या हैं? क्या थे मार्ग में नुकीले? तो क्या आएगा? के की जगह पत्थर होते ना, नुकीले नुकीले पत्थर। तो पथि के पाषाणा विष्मा प्रखरा, मार्ग में नुकीले पत्थर होते हैं। जब हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते तो कई परेशानियाँ रास्ते में आती है, वो किसके रूप में बताई गई है? पत्थर के रूप में। तो पाषाणा के जगह आ जाएगा। ग वाला देखिए। सततम किम करणीय, है ना, लगातार क्या करना चाहिए? सततम, सततम का मतलब होता है लगातार क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें लगातार? मतलब हमें हमारे उद्देश्य के लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो क्या कहेंगे हम? सततम किम, किम की जगह क्या हो जाएगा? ध्येय स्मरणम, हमारे ध्यान में रहना चाहिए। क्या कर, किस चीज़ के लिए? हमारे उद्देश्य प्राप्ति के लिए। तो हम किसकी जगह बोलेंगे? किम की जगह आ जाएगा हमारा ध्येय स्मरणम। ठीक है। अब घ। एतस्य गीतस्य रचयिता क, मतलब इस एतस्य मतलब इस गीत के रचयिता कौन है? कौन है इस गीत के रचयिता? तो क्या आ जाएगा? एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर। क की जगह नाम आ जाएगा। जिसने इस गीत की रचना की कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ठीक है। अब न वाला देखिए। सकृदस्य कवि मन्यते, वे कैसे कवि माने जाते हैं? मतलब जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो है वो किस तरह के कवि माने जाते हैं? तो हम कृदस्य की जगह क्या लिखेंगे? सह राष्ट्रवादी कवि मन्यते, वह राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तम पूरिता चरणम निदेई, हमेशा मतलब हमारे कदम जो है आगे रखो, है ना। तो अब इसका देखिए क वाले का। तम विद्यालयम, अब ऑप्शन में क्या आ जाएगा? तुम विद्यालय चल, फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? चल। ख। राष्ट्रीय अनुरुक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो हम क्या जाने? राष्ट्रीय अनुरुक्तिकुम, इसमें आएगा आपका विदेही। विदेही का मतलब होता है करो, राष्ट्र से प्रेम करो। ठीक है। अब ग वाला। मयम जलम देही, मुझे जल दो, क्या हो जाएगा? इसमें थर्ड वाले में ग वाले में आएगा देही। घ। मूढ़म धना गम तृष्णाम, धन की तृष्णा को क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। तो त्यागने के लिए क्या आएगा संस्कृत में? ज ही, ज ही मतलब छोड़ दो। अब आपका न देखिए। गोविंदनम, गोविंदम, गोविंदम मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम है गोविंद।
तो गोविंद का क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, भजना चाहिए, जपना चाहिए। तो इसमें क्या है? भज गोविंदम। ठीक है। अब च वाला देखो, सततम ध्येय स्मरणम, लगातार हमें लक्ष्य की प्राप्ति का रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए या करना चाहिए, क्या होगा उसका? कुरु। हमें लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमेशा ध्यान करना चाहिए या रखना चाहिए। हमें क्या प्राप्त करना है? लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, तो उसके लिए कुरु। ठीक है। सततम ध्येयम स्मरणम कुरु, हमेशा लगातार हमें ध्यान करना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मंजूषातः अवयवपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। वही जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको रिक्त स्थानों की भी पूर्ति करना है। फर्स्ट देखिए, विद्यालयस्य पुरतः, इसमें पुरतः आएगा क्योंकि वो पुरतः इसलिए आएगा क्योंकि आगे, विद्यालय के आगे है ना, एक उद्यानम अस्ति। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, क्योंकि विद्यालय के पीछे नहीं होता है। पुरत का मतलब होता है संस्कृत में आगे। ख देखिए, सत्य एव जयते, वो एक सेंटेंस बोलने में ही आ जाएगा। सत्य एव जयते, एव शब्द जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ख वाले में आ जाएगा। ग वाला देखिए, किम भवान स्नानम कृतवान, किस भवन में स्नान, क्या भवन में स्नान हो जाता, तो इसमें क्या होगा? खलु। सेकंड वाला देखिए, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, है ना। क्या भवन में स्नान करने वाले अगर पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो खलु मतलब हो तो। घ, स यथा चिंतयति, स यथा चिंतयति तथा आचरति, वह यहाँ चिंतित है, वैसा ही जैसा सोचते हैं वैसा हम आप चरित्र पर दिख जाता है। जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हम आचरण करते हैं। तथा आएगा इसमें बीच में। ण, ग्रामम वृक्षा सन्ति, अब क्या आएगा? चारों ओर क्या होता है? गांव के हरा भरा वृक्ष होता है ना, तो ग्रामम परितः आएगा। क्या आएगा? परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। च, विद्या जीवन वृथा, अब विद्या का क्या हो जाएगा? बिना, विद्या के बिना जीवन वृथा मतलब विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। छ, भगवंतम भज, क्या करना चाहिए? भगवान को कब कब भजना चाहिए? तो इसमें क्या बचा है? सदा, भगवान को सदैव भजना चाहिए। छ। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विलोम पदानानि योजयत, विपरीतार्थक शब्द लिखे, मतलब आपको विपरीतार्थक शब्द की मैच करनी है। पुरत, पुरत का मतलब क्या होता है? आगे, पृष्ठ मतलब पीछे, पृष्ठतः पीछे। थर्ड वाला देखिए, पुरत से पृष्ठतः आएगा। फिर स्वकीयम, मतलब खुद जब हम काम करते हैं, स्वयं का कार्य किया गया, परकीयम हो जाएगा स्वकीयम का। भित्ति, भित्ति मतलब कमजोर, और साहस मतलब ठोस मजबूत। अनुरुक्ति, अनुरिक्त, उसका विरक्ति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विरक्ति। गमनम क्या क्या हो जाएगा? आगमनम, गमनम मतलब जाना, आगमन मतलब आना। ठीक है। ये आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लट लकार पदे प्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माण करो, तो मतलब लट लकार मतलब वर्तमान काल का दिया हुआ, उसमें आप लोट लकार मतलब आज्ञा या आदेशवाचक में, और विधि लिंग लकार का मतलब होता है कि चाहिए शब्द में, जब तीनों वचन और तीनों पुरुष, मध्यम, उत्तम और प्रथम, इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें से आपको बताना है लोट लकार का और विधि लकार का। तो देखिए इसमें अपन देखेंगे खेलसी, वर्तमान काल का है तो अपन लोट लकार में खेलसी का क्या हो जाएगा? खेल। पहले आपका जो एग्जाम्पल दिया है पठती, पठतु, पठेथ, पर ऐसा नहीं होगा कि ती तू ते पर ही नहीं चलेगा। ये अलग अलग पुरुष और अलग अलग वचन में चलेंगे। जिस हिसाब से वर्तमान का दिया है उसी के अनुरूप अपने को इन दोनों का बनाना रहेगा। तो क्या रहेगा? फर्स्ट का खेलसी का लोट लकार क्या हो जाएगा? खेल, और विधि लिंग लकार में होगा खेले। अब खादंती का लोट लकार में होगा खादंतु,
और विधिलिंग में आ जाएगा खादेयु, क्योंकि ये बहुवचन की बात हो रही थी। पिबामी में उत्तम पुरुष की बात हो रही, तो इसका हो जाएगा लोट लकार में पिबानी, और विधिलिंग में हो जाएगा पिबेयम। हसत द्विवचन की बात हो रही है, तो ये लोट लकार में हस्ताम, और विधिलिंग लकार में हो जाएगा हसेताम। नयाम, इसका लोट लकार होगा नयाम, और विधिलिंग लकार होगा नयेम। ठीक है, ये इसमें आपको तीनों पुरुष और तीनों वचन देखकर इनकी क्रियाओं के अनुसार धातु रूप लगाने हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी आपको वही विभक्ति, फर्स्ट वाले में आपने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको धातु का ध्यान रखकर इनको चेंज करना होता है, और क्वेश्चन नंबर 7 में विभक्ति। अब विभक्ति में आपको यहाँ पुरुषवाचक, स्त्री, पुरुष और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के अकॉर्डिंग हर वस्तु का अलग अलग विभक्ति ध्यान में रख के इनको चेंज करना होता है। जैसे पथिन, आपने यहाँ देखिए आपके एग्जाम्पल में दिया है कि गिरिशिखर सप्तमी एक वचन में, तो वो गिरिशिखरे लिखा है। वैसे ही अपने को पथिन का क्या लिखना है, पथिन का सप्तमी है विभक्ति और एक वचन में, तो पथिन का अपना बनेगा पथी। अब इधर देखिए सेकंड राष्ट्र, राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन बनेगा राष्ट्राय। थर्ड देखिए पाषाण, पाषाण में सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन में आपका पाषाण का बनेगा पाषाणे। यान, किसी वस्तु की बात करिए नपुंसकलिंग है, तो यान द्वितीय बहुवचन बनाना है, तो द्वितीय बहुवचन में बनेगा यानान, यान का बनेगा यानान। शक्ति, शक्ति का प्रथमा एक वचन, तो शक्ति का क्या बन जाएगा शक्ति ही, इस विसर्ग लग जाएगा शक्ति ही, शक्ति ही बोला जाएगा ना, शक्ति ही, क्योंकि उसमें विसर्ग लगेगा, एक वचन है वो। पशु, अब पशु का सप्तमी बहुवचन, तो वो बनेगा पशुषु, क्या बनेगा पशुषु। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्ष न इति लिखा था, मतलब जो कथन सही है उसके सामने आम, आम का मतलब होता है हाँ, और जो कथन का मतलब होता है वाक्य, है ना, तो जो वाक्य सही है उसके सामने आम मतलब हाँ लिखना है, और जो वाक्य गलत है उसके सामने न लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, नीच निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, तो क्या हो जाएगा, हाँ हमारा जो निवास है वो कहाँ पर होना चाहिए, गिरिशिखर पर, मतलब पर्वत की शिखा के ऊपर उस तरह से होना चाहिए, होना चाहिए, तो हम उसमें क्या लिखेंगे आम। स्वकीम बलम बाधक भवति, क्या हमारे स्वयं के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है खुद का बल, गलत है सेंटेंस, तो हम क्या लिखेंगे न। ठीक है, अब ग वाला देखिए, पथि हिस्वा पशव न संति, पथिक जो है पशव, इसकी क्या कह रहा है कि पति हिंसा पशव न संति, मतलब जो पथिक होता है उसके रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते। तो ऐसा हो सकता है कि हम जब एक किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी रास्ते में चले और उसमें भयानक बाधा नहीं आया या हिंसक पशु नहीं हुआ, तो इसमें क्या बताया गया है कि पति हिंसा पशु न संति, नहीं होते, तो होते हैं, इसलिए ये भी गलत है, इसलिए हम न लिखेंगे। अब घ वाला देखो, गमनम सुकरम अस्ति, मतलब जाने का मार्ग अच्छा हो, उसमें कोई भी विपत्ति नहीं आती, तो आती है विपत्ति हमेशा, तो इसलिए भी हम इसमें भी न लिखेंगे। ना देखिए, सदैव अग्रे एव चलेम, हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और चलना चाहिए, सही है, चलना चाहिए हमेशा, हमें हमारे पद कदमों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे आम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत,
अब यहाँ जो ये वाक्य दिए गए हैं, मतलब सॉरी शब्द दिए गए हैं, इनसे अपने को वाक्य बनाना है। अब वो ये जो शब्द हैं बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, जैसे परितः पुरतः, नग नाग, आरोहणम अवरोहणम, विस्मः समः। तो यहाँ पर हमें ऐसे शब्दों से अलग अलग वाक्य बनाना है ताकि उसके अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब देखिए फर्स्ट वाला है परितः। तो परितः का मतलब होता है चारों ओर। हमने अभी आपके इस एक्सरसाइज में एक सेंटेंस पढ़ा है, ग्राम परितः वृक्षा सन्ति। परित फर्स्ट वाला, तो गांव के चारों ओर वृक्ष होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, परितः मतलब चारों ओर। और पुरतः, पुरतः मतलब आगे, गृहम पुरतः मार्गम अस्ति, घर के आगे मार्ग है। ठीक है। अब नग मतलब ऊंचा, या हम पर्वत से ले लेते हैं। सेकंड देखिए नग, नग उच्च भवति, पर्वत हमेशा ऊंचा होता है ना। यहाँ नग से मतलब ऊंचाई से है, जो यहाँ हमने पर्वत का संबोधन किया है। नाग, नाग मतलब सांप से लिया है। नाग विषयुक्त भवति, नाग में विष होता है, तो ये आपका नग और नाग हो गया। अब आरोहण और अवरोहण, आरोहण मतलब जब ऊपर चढ़ना आरोहण, और नीचे उतरना अवरोहण, अवरोहणम। तो आरोहण का अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो सुरेश पर्वतारोहणम करोति, सुरेश पर्वत पर चढ़ता है या जाता है। अवरोहणम में वानरः पर्वतात् अवरोहणम करोति, वानर पर्वत से नीचे उतरते हैं। अब यहाँ देखिए विस्मा, सत्य से मार्गे विस्मा परिस्थितिः भवति, मतलब सब सत्य के मार्ग पर चला जाता है तो विषम मतलब कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। और इसमें समा मतलब एक जैसा, विषम मतलब अलग अलग तरह के, पर समान मतलब एक जैसा। धीरा सदैव समा सन्ति, धीरज हमेशा एक जैसा रहता है, या धैर्य हमेशा एक जैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये योग्यता विस्तार आप लोग पढ़ लेना। बस इसमें श्रीधर भास्कर वर्णनकर के बारे में बताया गया है कि न गच्छते इति नग, पतन गच्छति पनगः, और उर्सा गच्छति उरग, वसुधरेति वसुधा। अब इसमें क्या बताएगा कि श्रीधर भास्कर और खे वाले में भी है, आकाशे इचिति इति खग, सर्त इति सर्पः। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णिकर जो हैं वो 1918 से 2005 ईस्वी नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। उनकी रचनाओं में शिवराज्योद्यम और महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक की उन्होंने प्रस्तुति दी है। प्रस्तुत गीत में प्रजटिका छंद का प्रयोग है। इस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये उनके बारे में बताया गया है। मतलब हमेशा उन्होंने इस पाठ के माध्यम से और इस गीत के माध्यम से उन्होंने ये चाहा है कि हमें जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ आए, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने कदमों को हर दम, हर पल, हर क्षण आगे बढ़ाते रहो। कैसी भी परिस्थितियाँ, कैसी भी विकट स्थितियाँ हमारे सामने उत्पन्न हो जाए तो हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा शिखर को, ऊंचाई को छूना चाहिए, हर परिस्थिति को सहते हुए। ओके, आप लोग क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लें और अपने नोटबुक में लिख लें और लर्न कर लें, क्योंकि आपका 6 to 9 वाले क्वेश्चन आंसर मैं PDF में सेंड कर देती हूँ। आगे के आप लिख लीजिए। लास्ट PDF में मैंने आप 1 to 5 तक आपके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए थे। ओके, हैव ए नाइस डे।